एजुकेशन मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकल्पित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हल में दिया गया है, क्या दिया गया है, sin a = 3/4। तो sin a को हम क्या लिख सकते हैं, लंब अपान कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, साइन को लंब अपान कर्ण में लिख सकते हैं, जो कि 3/4 दिया गया है। यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ध्यान दीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रा किया है। ठीक है, और इसको हमने मान लिया है कि यह राइट एंगल है, यह हमारा एंगल होगा। हम माना कि यह एंगल ए है, यह राइट एंगल यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, यह सी हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर इक्वल टू, या लंब प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। यह हम पाइथागोरस थ्योरम से या पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। ठीक है, कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे लंब हमें क्या है, ध्यान दीजिए, यह हमारा लंब होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब हमें क्या दिया है, 3, और यह आधार होगा हमारा, और यह हमारा कर्ण होगा। ठीक है, तो कर्ण हमें क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, लंब हमें क्या है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, या आधार का स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 16 - 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप आधार स्क्वायर इक्वल टू 7, या आधार इक्वल टू आप लिख सकते हैं √7। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देखिए cos a का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो cos a इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने आपको पहले बताया था, एक ट्रिक आपको बताया है कि अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो लाल बटे कक्का आप याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो अब यह आपको याद भी हो गया होगा, अगर ना भी लिखें, क्योंकि बार बार हमने आपको कई बार ये बता चुका है, तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह रेशियो आपका साइन का हुआ, यह कॉस का हुआ, यह आपका टेन का हुआ। तो देखिए आपका कॉस का क्या होगा, आधार अपान कर्ण। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आधार अपान कर्ण। ठीक है, तो आधार अपान क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण जो है, अब यहाँ पे क्या देखिए, कर्ण हमें क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, और आधार आपको यहाँ पे क्या मिला है, देखिए यह 7 आपको आधार मिला है। ध्यान दीजिए, तो आधार आप क्या होगा, देखिए आधार यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी, और आपको कर्ण क्या है, AC है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, cos A इक्वल टू हमें देखिए AB क्या है, √7 है, और हमारा जो है कर्ण जो है हमारा 4 है। तो हमारा एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब एक हमें दिया गया है, देखिए tan A, तो tan को हम लिख सकते हैं sin A अपान cos A। क्या लिख सकते हैं, sin A अपान cos A। ठीक है, अब sin का वैल्यू हमें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, sin का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है, sin A का 3/4, तो हम यहाँ पे 3/4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखें हमें क्या मिला हुआ है, cos का √7 बाई क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 बाई क्या होगा, √7 हो जाएगा। यह हमारा आंसर हुआ। या इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan A इक्वल टू √3/7।
यह आपका रिजल्ट हुआ, tan का वैल्यू हो गया और cos का वैल्यू। तो हमें यह भरोसा है या हमें ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। हमने बड़े इजी वे में इसको आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आप इसको नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे। तो 4 क्या है, यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, 15 cot a = 8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हल। पहले देखिए हल या सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें दिया गया है, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया गया है, क्या दिया गया है, 15 cot a = 8 या cot a = 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cot को हम क्या लिखते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताए हैं कि लाल बटे आप कक्का लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए tan का आपको पता है, sin का पता है और cos का पता है, तो sin cos tan। अब tan का उल्टा ही cot होता है, तो यहाँ पे cot क्या होगा, आधार अपान लंब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं cot a = आधार अपान लंब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8/15। अब देखिए जो 8 है आपका, ध्यान दीजिए, यह आधार होगा और 15 जो है आपका लंब होगा। अब यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एंगल ए लिया है, तो हम इसको एंगल को ए मानते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इसको हम बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, ठीक है। तो हम पुनः वही प्रोसेस करेंगे, क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल सी बी ए में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। तो थोड़ा सा समझिएगा, लंब हमें क्या दिया गया है, यह देखिए एंगल के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है, तो इसको हमने क्या लिखा, लंब। और यह क्या है, 15 दिया गया है, ठीक है। और आपको देखिए आधार, तो यह आपका आधार होगा, ठीक है। तो आधार आपको क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। कर्ण आपको फाइंड करना है, तो देखिए यह आपकी भुजा कर्ण हुई। तो देखिए जब कर्ण फाइंड करना है तो हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को वैल्यू रखते हैं, देखिए लंब क्या है, 15 है, मतलब 15 का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पे 8 का स्क्वायर, उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो देखिए एक कर्ण का स्क्वायर हुआ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 15 का स्क्वायर करते हैं तो 200 क्या होता है, 25, 225 मतलब 225 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 28 64, क्योंकि 8 का जो स्क्वायर होता है 64 होता है, तो ठीक है। तो यह 64 हो जाएगा और यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, 4 और यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, या कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, √289, ध्यान दीजिए 289। अब देखिए 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का होता है, क्या होता है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं।
तो देखिए 17 इंटू 17 मतलब 17 का 17 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए 17 सत्ते आपका क्या होता है 119, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 119 में आपका 11 क्या हो जाएगा, कैरी होगा 7। देखिए यहाँ पे क्या होगा 17 के 17 और आपका 11 अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए 28 हो जाएगा, ठीक है। जब 28 हो जाएगा ध्यान दीजिए तो यह आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको जो मिलेगा वह आपको यह वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रफ के लिए यूज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए तो कर्ण आपको क्या मिल गया, ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या मिला 17 मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन ए और सेक ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या होगा, तो देखिए साइन ए, यहाँ पे क्या है साइन ए। अब साइन ए का हमें क्या है वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए जब साइन ए को हम जानते हैं क्या होता है लंब अपान कर्ण, ठीक है, क्या होता है लंब अपान कर्ण। अब लंब हमें क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, लंब हमारा है BC। अब कर्ण हमारा क्या है, ध्यान दीजिए कर्ण हमारा हो जाएगा AC और कर्ण हमें क्या मिला है 17, यहाँ पे 17 लिख नहीं सकते। ध्यान दीजिए हम इसके नेक्स्ट इसके पहले देखिए वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे A लिखा था, यहाँ भी C, तो ट्रायंगल ABC लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है CBA। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चाहें लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि साइन ए का जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन देखिए BC आपको 15 है, AC आपको क्या है 17, तो 15/17 आपका साइन ए का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको सेक ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए सेक ए, तो ध्यान से समझिए सेक ए का वैल्यू क्या होगा, तो सेक को 1/cos लिख सकते हैं, cos ए। अब cos का देखिए यहाँ पे 1/cos, या सेक का भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक का कर्ण अपान आधार होता है, cos का उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे करिए cos का लिखिए या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो cos का लिखते हैं हम, तो आधार देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/, आधार अपान कर्ण, ठीक है कर्ण। तो इसको हम अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण अपान आधार, क्या हो जाएगा आधार। और कर्ण हमारा यहाँ पे क्या है AC है, AC, और हमारा आधार जो है वो क्या है BC है, ठीक है, सॉरी BC नहीं, यहाँ पे हमारा आधार क्या है AB है, AB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण का वैल्यू क्या है 17 है, 17, और आपका BC जो आधार है वह 8 है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइनली आपका जो रिजल्ट होगा सेक A = 17/8, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें आशा है कि यह भी आपको इजीली समझ में आया होगा, ठीक है। हम और नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।